एक समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, इसे संतान का कष्ट है, आपको इसकी मदद करनी चाहिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, इस साहूकार के भाग में पुत्र का योग नहीं। यदि इसे पुत्र का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह सब भी कहा कि केवल वह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। साहूकार ने इस बात को सुना, लेकिन ना तो उसे खुशी हुई ना ही कोई दुख हुआ। पहले की तरह भगवान शिव जी की पूजा किया करता। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई, से एक सुंदर बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार ने बालक की केवल 12 वर्ष तक की आयु जानकर किसी प्रकार का कोई दुख या खुशी व्यक्त नहीं की। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सावन सोमवार है, सावन का चौथा सोमवार है, 12 अगस्त है और सोमवार की अष्टमी भी है। तो सावन सोमवार के दिन आपको ये कथा अवश्य सुनना चाहिए। व्रत अगर पूजा करते हैं तो कथा के बिना व्रत पूजा आपको अधूरी मानी जाती है, इसलिए कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले ले, उसके बाद ही कथा का श्रवण प्रारंभ करें। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो एक दिन साहूकार की पत्नी उसके विवाह के लिए कहा। साहूकार ने उत्तर दिया कि अभी बालक को पढ़ने काशी जी भेजेंगे। उसने बालक के मामा को बुलाया और काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया। रास्ते में जहाँ भी रुकते, यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों मामा भांजी इसी तरह यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर में, जहाँ पर राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला तो एक आंख से काना था। राजकुमार के माता पिता को बड़ी चिंता थी कि पुत्र को काना होने की बात छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के 2 वस्त्र पहनाकर राजकुमारी विवाह कर दिया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसी इस बात से न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वे एक आंख से काना, मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखा पाया तो उसने अपने माता पिता को बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का, उसका मामा, काशी जी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन यज्ञ रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, आप इस बालक की और आयु दें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ मैंने नगर की ओर चल पड़ा। दोनों चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया। महल में ले जाकर बहुत सारी खातिरदारी की, अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था, यदि हमारे बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो प्राण त्याग देंगे। अगर जीवित होने का समाचार पाकर बहुत ही ज्यादा वो खुश हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को और लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी इस सोमवार व्रत को करता है, कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पावन कथा को श्रवण करने से समस्त कष्ट दूर होंगे और भक्तों की
मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस कथा को सुनकर और व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी, जिससे जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। तो इस तरह से सावन सोमवार की मैंने व्रत की कथा आप सबको सुना दी है। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। सोमवार के व्रत के दिन सुबह जल्दी स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। पानी में गंगा जल मिलाकर नहा धोकर का आप काले और सफेद कपड़े ना पहने, भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प करके शिव प्रतिमा स्थापित करें, पंचामृत से अभिषेक करें, सफेद चंदन और तिलक लगाएं, बेलपत्र भांग धतूरा सफेद फूल अर्पित करें, खीर का भोग लगाएं, सोमवार व्रत कथा को पढ़ें और सुने, शिव जी का ध्यान करके मंत्रों का जाप कर महादेव की आरती करें, तामसिक चीजों से दूर रहें, पूजा में हल्दी रोली और तुलसी पत्र बिल्कुल भी न रखें, अगले दिन प्रसाद से व्रत खोलें। तो इस तरह से हमें सोमवार का व्रत करना चाहिए।